हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अर्धनारीश्वर, ठीक, अर्धनारीश्वर। इसके पहले हम लोग उसने कहा था कहानी पढ़ लिए हैं, और रोज कहानी पढ़ लिए हैं, फिर संपूर्ण क्रांति पढ़ लिए हैं, और 3 क्लास हम लोग ले चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। तो जो लोग वो 3 क्लास को नहीं देखे हैं, 3 नहीं बल्कि 4, एक जूठन भी ले चुके हैं। 4 क्लास हो चुकी है कक्षा 12 से। ये है कक्षा 12, ठीक, कक्षा 12 SCERT, SCERT, बिहार SCERT, बिहार SCERT। जो लोग चैनल से जुड़े उन लोगों को तो पता ही है, जो लोग नए हैं होंगे उनके लिए बता रही हूँ कि हम लोग कक्षा 6 से लेकर जो बिहार SCERT की हिंदी की बुक है, हिंदी, उसमें जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 6, 7, 8, 9, 10, 6 से 11 तक हो गया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, जिसमें से हम लोग 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसके बाद से आएगा 6वां चैप्टर। उसके बाद से कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आज हम पढ़ ले रहे हैं अर्धनारीश्वर। फिर इसके बाद पढ़ लेंगे प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह की है, प्रसिद्ध रचना है, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद से कक्षा 12 की पुस्तक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं उस क्लास को लेके आऊँगी, तो बने रहिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कि आगे आने वाली कक्षाएं जो है आप लोगों को ईजिली मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है तो 23 सितंबर 1908। जन्मदिन इनका पूछा जाता है, याद रखिएगा। निधन है 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ये बिहार के थे, ठीक। माता पिता, माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह, और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास से, ठीक। फिर उनकी वृत्ति क्या है देखते हैं। प्रधानाध्यापक, HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य। साहित्य का अभिरुचि, किसमें इनकी अभिरुचि थी। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। देश पटना प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, याद रखिएगा। पहली इनकी जो कविता पुस्तक है वो है प्रणभंग। कृतियाँ उनकी और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी कृतियाँ। एक कवि ही इम्पोर्टेंट हैं तो इनकी कृतियाँ भी इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इनकी कृतियाँ हैं प्रणभंग। 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रसमृति 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। उसके बाद से परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिनाम 1970। ये तो थी काव्य कृतियों का मतलब कविता, ठीक। अब आते हैं गद्य कृतियों पर। गद्य कृतियों में निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, ये सब आते हैं। तो इसमें गद्य कृतियों में क्या दिया हुआ है। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति के 4 अध्याय
1956, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1973। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 में, इस पर इनको क्या मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पर भी इस रचना पर इनको पुरस्कार मिला है। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि व्यास सम्मान मिला कि सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब उत्तर आप लोग देंगे तो वो रचना आपको याद रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसीलिए हम आप लोगों से पूछे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ दे ही दिया है, आप लोग क्या कमेंट करेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी अंक उर्वशी पर ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, राज्यसभा के सांसद, पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित, राष्ट्रकवि के रूप में समादूत। ठीक, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। अब यह पाठकों श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। गोया वह उठ खड़ी हुई बाड़ी हो, गोया मतलब जैसे। ठीक, दिनकर छाया व दत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। पूछ सकता है कि दिनकर किस युग के कवि हैं, तो याद रखिएगा छाया व दत्तर यानी छायावाद के बाद जो समय रहता है, छायावाद और प्रयोगवाद। छायावाद, प्रयोगवाद नहीं बल्कि प्रगतिवाद। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, तो छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रगतिवाद के पहले बीच का समय जो है उसमें छायावादोत्तर रूप के कवि हैं। वे भारतीय युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावों से चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध यानी प्रबंध काव्य, मुक्तक यानी मुक्तक काव्य। मुक्तक में जैसे मुक्तक रचनाएं होती हैं एक से एक जुड़ी हुई नहीं होती हैं, और प्रबंध में एक से एक जैसे कई भाग होते हैं तो एक भाग से एक भाग जुड़ा होता है। गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभववर्धक प्रभाव है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी हैं, जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धि भी मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती हैं। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विद्या और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याय वैविध्य है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है, उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती हैं। स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर जो है क्या है, कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर निबंध है। ठीक, अर्धनारीश्वर निबंध है। एक और अर्धनारीश्वर रचना है, वो किनकी है, विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की है, याद रखिएगा। ठीक, अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचीता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध
और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या हैं? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओट और धुंधलके में रहता आया है। आइए देखते हैं ये कथन खुद दिनकर जी ने ही लिखा है। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर ने, कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, कि जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को सम्मान समझता है, मनुष्य को समान समझता है, एक बराबर समझता है, वही आधुनिक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्धनारीश्वर ध्यान से समझिएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वैसे PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आँखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की भुजा पर चूड़ियाँ और उंगलियाँ अलग तक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पाँव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। एक हाथ में डमरू, एक में बीड़ा परम उदार। एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी नारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य, तंदुआ तो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, नारी का काम दोनों को छोड़ना पछोड़ना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती रहती है, उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, पुरुष अयनेछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्रदाह, कामिनी अयनेछे यामिनी शांति समीरण वारिवाह। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है।
किंतु कभी की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निश्चिम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आपसे आप लद गई, और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुई उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना देखिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं, जिनके पति परमार्थ यानी दूसरे अर्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे, और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी, तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषद पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुण होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब नारी जब तब परिहरी नारी महा विकार। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी ईजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी,
तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं एवं आखेड़ तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट की हुआ वह भी उसका अर्धनारेश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर, प्रेमचंद ने कहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है, ईड़ा किसकी पात्र है, इनकी एक रचना है, प्रसाद जी की एक रचना है कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935, ठीक 1935। उसमें 15 सर्ग हैं। उन्हीं सर्गों में से एक है ईड़ा सर्ग, ठीक, एक है ईड़ा सर्ग। उसी के बारे में कह रहा है, ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है सुधु सुधुर धरणीर शोभा सुधु आली, सुधु भालो आशा सुधु सुमधुर छले, शतरूप भंगिमाए पलके पलके, फुटाए जड़ाए बंके, बेधे हेंसे केंदे, सेवाए सुहागे छेपे चेपे थाके, सदा तबे तार सार्थक जन्म की होई बे, कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुल्लिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महौषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। पुरुष नारी से कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम घर बैठे खर्च करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि नारी को अपनी क्रीड़ा की वस्तु यानी खेल की वस्तु समझता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुआं का धब्बा लगे। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक क्षुद्र नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियाँ और गांधारियाँ तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं। बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं।
जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वही जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। सारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे पीड़ा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। बापू मेरी माँ है। दया, माया, ससुरता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। ये लाइन पूछी जा सकती है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। ठीक, लास्ट वाली पंक्ति देखते हैं। मही मांगती प्राण प्राण में, सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। तो ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया और ये सब नीचे प्रश्नोत्तरी और कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। नंबर है 87 37 81 28 39। ठीक, 87 37 81 28 39। इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद से आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर ग्रुप में ये PDF प्रोवाइड की जाएगी और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह का है। उसके बाद से ये इस बुक का जितना भी चैप्टर था हम लोग जितना भी चैप्टर नहीं कहेंगे, बल्कि जो चैप्टर इम्पोर्टेंट था वो लोग हम पढ़ लिए। अब करेंगे उसको पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनेंगे इससे, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।